नमस्ते छात्रों, कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम विमीय समीकरण के अनुप्रयोग का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसके पहले हमने विमीय समीकरण के अनुप्रयोग के दो भाग पढ़ लिए थे। ये तीसरी स्थिति की बात कर रहे हैं। तीसरा अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। यदि एक पद्धति में मात्रक ज्ञात है तो हम दूसरी पद्धति में मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, जहाँ पर a, b और c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएँ हैं, डायमेंशंस हैं। अब दो पद्धतियाँ लेंगे हम। एक पद्धति में मात्रक को हम दूसरी पद्धति में बदलेंगे। तो हम ये मान लें कि पहली पद्धति में मूल मात्रक जो हैं वो m1, l1 व t1 है और दूसरी पद्धति में m2, l2 व t2 है। ठीक है, तो ये हम मात्रक मान लेंगे पहले से। अब हम ये देखेंगे कि पहली पद्धति में जो भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है, पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 और दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान n2 है। दो अलग अलग, चूँकि एक पद्धति में हम जो मात्रक संख्यात्मक मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान ज्ञात कर लेंगे। अब पहली पद्धति में भौतिक राशि है, उसको हम किस प्रकार ले सकते हैं? q बराबर n1, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। और दूसरी पद्धति में भौतिक राशि फिर किस प्रकार लिख सकते हैं हम? q बराबर n2, यहाँ पे संख्यात्मक मान बदल जाएगा, m1 की जगह पे m2 हो जाएगा, l1 की जगह पे l2 हो जाएगा और t1 की जगह पर t2 हो जाएगा और पावर वही रहेंगी, a की पावर a, b और c जो डायमेंशन सेम रहेंगी। अब हम चूँकि दोनों q के बराबर हैं, हम इनको इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल टू n2 जो होगा m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है, अब हमें n2 निकालना है। तो n2 निकालना है तो n2 के साथ जो m2, l2 और t2 दिया हुआ है ये पूरा पूरा m1, l1 और t1 के नीचे चला जाएगा। चूँकि दोनों की विमाएँ एक सी हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। आपको ये सूत्र भाई याद रखना है। यहाँ पर आपको ये सूत्र याद रखना है, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। आप जब भी सवाल कोई हल करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो आप सीधे इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर n1 n2 पता है हमें, n1 हमें ज्ञात होगा और n2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण की सहायता से हम एक पद्धति में मात्रक को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण देख लेते हैं। किसी स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये g का स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। अब हमसे ये कहा गया यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, अब हम किलोमीटर में बदल रहे हैं इसको। लंबाई का मात्रक किलोमीटर है तथा समय का मात्रक मिनट लिया जाए, सेकंड जगह के हटा के मिनट लेना है, तो g का मान कितना होगा ये हम ज्ञात करेंगे। आगे हम देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का जब हल करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र जो है वो होता है m की पावर 0 l t की पावर -2। हम पहले पढ़ चुके हैं त्वरण के लिए l t की पावर -2 होता है। m चूँकि उसमें है नहीं है तो m की पावर 0 ले लेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे a कितना होगा, a है m की घात, तो m की घात 0 है तो a बराबर 0। b जो है वो l की घात होगी तो l बराबर यहाँ पर 1 है तो b बराबर 1 हो गया। c जो है वो t की घात होगी तो c यहाँ पर c बराबर -2 है। अब हम फॉर्मूला जो हमसे कहा था आपसे कि इस फॉर्मूला का डायरेक्ट आपको उपयोग करना है, उस फॉर्मूला को आप ले लें।
n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये इस समीकरण में आप विमाएँ रख देंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर 0, l1 अपॉन l2 की पावर 1 और t1 अपॉन t2 की पावर -2। चूँकि m1 अपॉन m2 की पावर 0 है, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हम हटा सकते हैं, ये स्किप हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, जिसमें केवल l और t है। l अब यहाँ n1 दिया है 9.8, चूँकि हमें 9.8 को बदलना है, इसलिए वो हमारा n1 हो जाएगा। n1 9.8 है। अब l1 अपॉन l2 जो है, l1 हमें मीटर में दिया है, l2 क्या होगा जिसमें हमें बदलना है, हमें मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह समान होना चाहिए। तो जो बड़ा मात्रक है उसको हम छोटे मात्रक के बराबर कर लेते हैं। यहाँ बड़ा मात्रक किलोमीटर है, इसलिए किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ऊपर तो 1 मीटर सेम रहेगा, लेकिन नीचे 1 किलोमीटर की जगह पर दिया हमने 1000 मीटर। तो अब मीटर से मीटर हटेगा तो 1/1000 मिल जाएगा। t1 अपॉन t2 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, 1 सेकेंड बटे 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसका आएगा 1/60। ये दोनों मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो n2 इक्वल टू 9.8 1/1000 और 1/60 की पावर -2। 9.8 1/1000 1/60 की पावर -2 है, तो क्योंकि यहाँ पे घात ऋणात्मक है -2, इसलिए ये भिन्न पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा 60/1 की घात 2। 60 ऊपर पहुँचेगा, 1 नीचे आएगा, तो जो ऋणात्मक घात थी वो धनात्मक बदल जाएगी। तो 60/1 का होल स्क्वायर से 1 नीचे छूट जाएगा, तो 60 का होल स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे 1/1000 9.8 इंटू 1/1000 और 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, यह आएगा 35.3। तो इस प्रकार जी का मान दूसरी पद्धति में कितना आया, 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो जो जी का मान हमें दिया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि उसको हम किलोमीटर और मिनट में बदलें तो हम उसको लिख सकते हैं 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इस प्रकार हम एक पद्धति में यदि कोई मात्रक है, कोई मान है, तो उसको हम दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। अगला अनुप्रयोग जो है वो है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ये हम पहले जब विमीय सूत्र ज्ञात किए थे तब इसको हमने ज्ञात कर चुके थे कि मात्रक किस बार ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है। यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो तो उस भौतिक राशि का मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वेग का विमीय सूत्र L t की पावर -1 है। अब L यहाँ लंबाई है, t समय जिसका मात्रक सेकंड है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। बल का विमीय सूत्र m L t की पावर -2 है, अतः इसका SI मात्रक हो जाएगा m से किलोग्राम हो गया, L लंबाई का मीटर हो गया और सेकंड t की पावर -2 से तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। तो इस प्रकार हम विमीय समीकरणों के चारों उपयोग हमने यहाँ पे देखे। अब हम इसकी कुछ सीमाएं देखते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसके हमने विभिन्न उपयोग तो देखे हैं, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा है इसकी कि इस विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में यदि कोई विमाहीन राशि है अथवा नियतांक है तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आपको पता था जब आपने शुद्धता की जांच की थी तो वहाँ पे 1/2 आया था, तो 1/2 या t/2π के √L/g सरलोलक का वाला प्रश्न किया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर k एक नियतांक है। तो इस प्रकार यदि कोई नियतांक है तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करती है तो यह विधि असफल हो जाती है।
अगला इसका लिमिट है, इस विधि द्वारा ऐसे संबंधों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हों। अर्थात त्रिकोणमिति हैं या लघुगुणक है, चरघातांकी फलन है, तो वहाँ पर ऐसे संबंधों को हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे y बराबर a sin ओमेगा t यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के योग या अंतर के रूप में होती है तो इस विधि द्वारा उनमें संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी है या s बराबर u प्लस ए टी, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इनका हम शुद्धता की जांच तो कर सकते हैं, लेकिन हम इनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम में हमने देखा था t बराबर 2 पाई या t बराबर k अंडर रूट एल अपॉन जी था, यहाँ पर कहीं भी प्लस या माइनस नहीं था, इसलिए हम उसको स्थापित कर सके, उसकी स्थापना कर सके। लेकिन इस v इक्वल टू यू प्लस ए टी में प्लस का साइन लगा हुआ है, s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम विमीय विधि से स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने विमीय विश्लेषण के दो और अनुप्रयोग देखे हैं इस वीडियो में, साथ ही हमने विमीय विश्लेषण की सीमाएं देखी हैं। आशा है आप आपके जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पे आप क्लियर कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से इन्हीं के एग्ज़ाम्पल और लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।